नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चिराग पासवान अब लालू यादव के साथ आने वाले हैं और खुद लालू यादव ने इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है। और आरजेडी ने चिराग पासवान को बिहार विधानसभा परिषद की 24 सीटों पर होने जा रहे चुनाव में करीब आधा दर्जन सीटों का ऑफर तक दे दिया है। दरअसल लालू प्रसाद यादव बिहार में बीजेपी तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कमजोर करने की रणनीति के तहत चिराग पासवान को अपने पाले में करना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि चिराग की पार्टी आरजेडी से गठबंधन करके विधान परिषद का चुनाव लड़े। और माना जा रहा है कि चिराग पासवान अब 28 नवंबर को पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पटना में गठबंधन की घोषणा कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो यह चिराग पासवान का बड़ा राजनीतिक कदम होगा, उनका बड़ा राजनीतिक यू टर्न होगा। इधर लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार में विधान परिषद चुनाव के दौरान महागठबंधन एकजुट होकर लड़ेगा। लालू यादव ने कहा है कि महागठबंधन में शामिल दलों कांग्रेस और लेफ्ट के साथ हम चिराग पासवान को भी साथ लेंगे। लालू यादव के मुताबिक बिहार में महागठबंधन मजबूत है और इसमें आने वाले वक्त में चिराग पासवान भी शामिल हो रहे हैं। लालू यादव ने दावा किया है कि चिराग के साथ बातचीत हो रही है और आगे हम लोग एकजुट होकर साथ में एनडीए को टक्कर देंगे। हालांकि चिराग पासवान का इसको लेकर अभी तक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इंतजार है कि लालू यादव के इस ऐलान के बाद अब चिराग कब तक गठबंधन को लेकर अपनी राय देते हैं। लालू यादव की आज चारा घोटाला मामले में पेशी होने वाली है। पटना के स्पेशल कोर्ट में आज लालू प्रसाद यादव हाजिर होने वाले हैं। जी हां, बड़ी खबर है कि चारा घोटाला से जुड़े एक मामले में लालू समेत 28 आरोपियों की आज पटना के स्पेशल कोर्ट में पेशी होने वाली है। और कोर्ट में पेशी के लिए लालू प्रसाद यादव खुद दिल्ली से सोमवार को ही पटना पहुंच गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि चारा घोटाले से जुड़े अब तक के सभी मामलों की सुनवाई झारखंड की अदालत में होती रही है और झारखंड की अदालत ने लालू यादव को सजा भी सुना रखी है। और अब सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अब बिहार में चारा घोटाला से जुड़े मामलों की सुनवाई शुरू हो रही है। और जिस मामले को लेकर आज वह कोर्ट में पेश होने वाले हैं वह बांका ट्रेजरी से अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है। बांका ट्रेजरी से फर्जी बिल के जरिए 46 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले की सुनवाई स्पेशल कोर्ट के जज परजेश कुमार कर रहे हैं। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि पटना में इस मामले के बाद रांची की अदालत में भी लालू यादव के खिलाफ एक मामले में सुनवाई होने वाली है। रांची में डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध निकासी के मामले में सुनवाई शुरू होने वाली है और 29 नवंबर से लालू यादव की तरफ से बहस की शुरुआत हो जाएगी। इधर लालू यादव ने फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया है और बिहार में शराबबंदी को लेकर लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार में यह कानून फेल हो चुका है और बिहार में शराब की बिक्री नहीं रुकी है और लोग जहरीला शराब पीकर मर रहे हैं। लालू यादव ने कहा कि शराबबंदी लागू करते समय मैंने नीतीश कुमार को आगाह किया था, चेताया था कि बिहार के चारों तरफ बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं नेपाल में खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है। तो ऐसे में बिहार में शराब की तस्करी को रोकना काफी मुश्किल होने वाला है। लालू यादव ने कहा कि बिहार टापू बन गया है, चारों तरफ से स्मगलिंग हो रहा है, लोग मर रहे हैं, शराब की होम डिलीवरी हो रही है। और बिहार पुलिस द्वारा होटल एवं महिला के निजी रूम में सर्च करने के सवाल पर लालू यादव ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपनी पुलिस से यही सब करवा रहे हैं। पुलिस को तो किसी ने गलत सूचना दी होगी और वे बिना कुछ सोचे समझे महिला के रूम तक पहुंच गए।
अगली बड़ी खबर है कि कांग्रेस अब दिल्ली में एक बड़ी रैली करने वाली है। संसद सत्र के दौरान सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है। जी हां, अब कांग्रेस पार्टी दिल्ली में जल्द ही एक बड़ी रैली करेगी। राष्ट्रीय स्तर पर इस रैली को लेकर तैयारी भी की जा रही है और महंगाई, किसान और वर्तमान समय के कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी इस रैली के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार को सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में दिल्ली में इस रैली को लेकर एक बैठक हुई है और कई प्रदेशों के नेताओं के साथ इस बैठक में शक्ति प्रदर्शन को लेकर चर्चा भी की गई है। तो वहीं बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने बताया है कि वर्तमान संसद सत्र के दौरान सरकार को संसद से लेकर सड़क तक घेरने की रणनीति बनी है और सत्र के दौरान ही दिल्ली में एक बड़ी रैली करने को लेकर रणनीति बनाई गई है और 1-2 दिनों में ही तारीख और जगह को लेकर फैसला सोनिया गांधी और राहुल गांधी ले लेंगे। यानी कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी अब एक और बड़ी रैली करने वाली है। सुशांत सिंह राजपूत के पीड़ित परिवार से मिले चिराग पासवान। दुर्घटना में मारे गए लोगों के बच्चों की पढ़ाई का अब उठाएंगे पूरा खर्च। जी हां, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने सोमवार को जमुई दौरे पर सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों से मुलाकात की। आप जानते ही होंगे कि पिछले दिनों उनके परिवार के कई सदस्यों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। तो अब चिराग पासवान ने पीड़ित परिजनों को ढांढस बंधाया और पीड़ितों के घर के मासूम बच्चों की पढ़ाई के खर्च का भी बीड़ा उठा लिया है और इसके साथ ही उन्होंने सरकारी मुआवजा पीड़ित परिजनों को नहीं दिए जाने पर नाराजगी भी जताई है। चिराग पासवान ने कहा कि यह बात बहुत हैरान करती है कि घटनाओं के कई घंटों के बाद भी पीड़ितों को कोई मुआवजा नहीं मिला और यही स्थिति जहरीली शराब से मारे गए लोगों के पीड़ित परिजनों के साथ भी है। मतलब अब साफ है कि सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। तो इधर अररिया में एक परिवार के 3 बच्चों को अब पप्पू यादव ने गोद ले लिया है। दरअसल आपको बता दें कि अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड के विशनपुर गांव में कोरोना की वजह से एक दंपत्ति की मौत हो गई थी। कोरोना की वजह से माता पिता दोनों मारे गए थे। तो अब उनके 3 बच्चों को पप्पू यादव ने गोद ले लिया है और साथ ही परिवार को 50,000 की आर्थिक मदद और सिलाई मशीन भी दी है। पप्पू यादव ने कहा कि बच्ची के सर पर से माता पिता दोनों का साया उठ चुका है और परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। पढ़ाई करने के लिए पैसे भी नहीं है, इसलिए हमने पार्टी की तरफ से 50,000 की आर्थिक मदद और सिलाई मशीन भी दी है। पप्पू यादव ने कहा कि बच्ची के सर पर से माता पिता दोनों का साया उठ चुका है और परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। पढ़ाई करने के लिए पैसे भी नहीं है, इसलिए हमने पार्टी की तरफ से 50,000 की आर्थिक मदद और सिलाई मशीन भी दी है और बड़ी बेटी सोनी की बीएड में एडमिशन कराने की जिम्मेदारी ली है। दोनों बेटियां सोनी और चांदनी और बेटा नीतीश, सभी को हमने गोद ले लिया है। तो इधर बिहार में अब हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत बंद से पहले ही औरंगाबाद में नक्सलियों ने एक टावर को उड़ा दिया है और भारत बंद से पहले ही नक्सलियों ने यहां अपनी धमक दिखा दी है। इसके साथ ही पास में स्थित किसान भवन को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दें कि मंगलवार से यानी कि आज से नक्सलियों ने 3 दिवसीय भारत बंद का ऐलान किया है और झारखंड में बड़े नक्सली कमांडर प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी के खिलाफ ये बंद बुलाया गया है और नक्सलियों ने अब बंद को असरदार बनाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया है। नक्सली लगभग 50-60 की संख्या में आए थे और गांव वालों को चुप रहने की धमकी भी दे दी है। बिहार में पंचायत चुनाव के बीच हिंसा के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है कि वोटिंग से पहले ही मुखिया की गाड़ी पर बम फेंक दिया गया है और ये ताजा मामला छपरा जिले का है, जहां बनियारपुर गांव में बुधवार को होने वाले पंचायत चुनाव के
ठीक पहले चुनावी हिंसा हो गई है। यहां सतुआ पंचायत के निवर्तमान मुखिया पार्वती देवी के पति सुरेश शाह पर जानलेवा हमला का मामला सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि मुखिया प्रतिनिधि सुरेश शाह अपनी पत्नी के पक्ष में वोट के लिए लोगों से संपर्क करने के लिए निकले थे और इसी दौरान अपराधियों ने उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी पर बम फेंक दिया और इस घटना में मुखिया पति की गाड़ी धू धू कर जल गई। तो वहीं मामले की सूचना थाने को दे दी गई है। पूछताछ में पीड़ित पक्ष द्वारा किसी पर आरोप नहीं लगाया गया है और जिसके बाद पुलिस इस मामले की अब जांच कर रही है। तो इधर मुंगेर में एक बड़ा हादसा हो गया है। छात्रों से भरी ऑटो को एक ट्रक ने टक्कर मार दी जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और 6 घायल बताए जा रहे हैं। जी हां, इस वक्त ये एक बड़ी खबर है जहां मुंगेर में सुबह सुबह एक बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे में 4 की मौत और 7 लोग अभी जख्मी हो गए हैं। आपको बता दें कि इस ऑटो में ट्यूशन पढ़ने जाने वाले छात्र सवार थे और सभी घायलों को अब स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। और इस हादसे के बाद 2 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई और 2 की इलाज के दौरान हो गई है। तो वहीं 6 लोग अभी जख्मी हो गए हैं और इनमें से 2 की हालत बहुत ही गंभीर बताई जा रही है और मरने वालों में ऑटो चालक सहित 2 छात्र और 1 छात्रा भी शामिल है। इस घटना के बाद स्थानीय लोग काफी गुस्से में हैं और घटना स्थल पर ही जमकर हंगामा कर रहे हैं। तो वहीं स्थानीय लोगों ने ट्रक में आग लगा दी है और सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस हंगामा को शांत कराने में लग गई है। तो वहीं ट्रक ड्राइवर मौके से ही फरार हो गया है और घटना के बाद चीख पुकार मच गई है।